हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, जो कि टॉप जो कि 100 प्रश्न जो कि रहने वाला है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज में सौधानिक गैस कौन सा है? तो सूरज में सौधानिक गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सूरज में सौधानिक गैस कौन सा है, कौन सी है? तो यह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है सूरज में? तो यह जो कि कितना परसेंट होता है? तो यह जो कि 71% होता है। 71% सूरज में जो कि हाइड्रोजन होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में है। ऋग्वेद को हम लोग जो कि पुराना वेद कहते हैं। पुराना वेद या प्राचीन वेद जो कि किसे कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। और पुराना वेद जो कि किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद को कहते हैं, जो कि वेद के कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में जो कि दिया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साइन कमीशन के आविष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गया था? तो साइन कमीशन के आविष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो यह जो कि किसका हो गया था? तो यह जो कि साइन कमीशन के आविष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता का जो कि मृत्यु हो गई थी? तो यह लाला लाजपत राय को जो कि मृत्यु हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, काश किसकी मिश्रण धातु होती है? तो काश किसकी मिश्रण धातु होती है? तो यह कपास और टीना की। कपास और टीना की। काश किसकी मिश्रण धातु है? तो कपास और टीना की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव द्वारा सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो यह जो कि तांबा का किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? तो सिलोन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि शुक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना का बनता है। तो मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सी धातु पाया जाता है? सॉरी, गैस नहीं, भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो यह एल्युमिनियम है। तो भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस ग्रह को जो कि संधि के तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को जो कि सांझ संधि
संदेह के तारा कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को जो कि कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है। तो क्षौमंडल कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर में घूमने में कितना समय लेता है। तो यह जो कि 4 मिनट लेता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है। तो 4 मिनट जो कि लेता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो डेसिबल से मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है। तो डेसिबल से जो कि नापी जाती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मधुमक्खियाँ पालन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खियाँ पालन को क्या कहा जाता है। तो यह एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खियाँ पालन को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। किसी वेबसाइट को प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो होम पेज कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाड़ी में पीछे की दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी में पीछे के दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी में पीछे के दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो कि करते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मछलियाँ किसकी सहयोग से सांस लेती है। तो मछलियाँ किसकी सहयोग से सांस लेती है। तो गल्फर से जो कि लेती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरे पौधे के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो हरे पौधे के द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो यह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। तो दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। तो अब केंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम को जो कि बनाया जाती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। रिजर्व बैंक ऑफ द मुख्यालय जो कि इसका कहाँ पर है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह मुंबई में है। आरबीआई का स्थापना कब किया गया था। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो कि आरबीआई की स्थापना जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे समित गांधी कहा जाता है। किसे समित गांधी कहा जाता है। किसे समित गांधी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग समित गांधी कहते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि कौन थे। तो आखिर कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सौधानिक उपजाऊ में है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सौधानिक उपजाऊ में है। तो यह कपास के लिए जो कि उपजाऊ में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे
लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो कि लगती है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमारे सौरमंडल में का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह बृहस्पति है। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहते हैं बिहार का शोक? तो ये कोसी नदी को कहते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, शहीद ए आज़ाद किसका, शहीद ए आज़ाद के नाम से कौन को जाना जाता है? शहीद ए आज़ाद के नाम से कौन को जाना जाता है? तो यह किसे जाना जाता है? तो यह भगत सिंह को जो कि जाना जाता है। शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि केसर का संवैधानिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का उत्पादन संवैधानिक किस राज्य में होता है? तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर उत्पादन होता है। सबसे अधिक जो कि सेब भी कहाँ पर होता है? सेब सबसे अधिक उत्पादन जो कि जम्मू कश्मीर में होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। रबर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? रबर सबसे अधिक उत्पादन जो कि केरला में होता है, केरला में होता है। यही आप लोग का गेहूँ पूछेगा कि गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन जो कि कहाँ पर होता है? तो गेहूँ उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में जो कि गेहूँ उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि चावल सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल, आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो कि अपने राजनीतिक गुरु महात्मा जी मानते थे। या अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वह लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वह लोधी था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो चैत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी जो कि बजाते थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो कि कर्नाटक का है। अगले का प्रश्न की बात करें, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें तो मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच जो कि बनाती है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक शक्ति वाट कितने के बराबर होती है? तो एक शक्ति वाट कितने के बराबर होती है? 746 वाट का बराबर जो कि होती है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पानी की बूंदे गोल
होने के कारण क्या है? तो पानी की बूंदें गोल होने के कारण क्या है? तो होने के कारण यही पुष्ट तनाव के कारण होता है। तो पानी की बूंद गोल क्यों हो जाता है? तो यह किस कारण से होता है? तो यह पुष्ट तनाव के कारण होता है। तो पानी के बूंदे गोल आकार का होने के कारण क्या है? तो यह पुष्ट तनाव के कारण होता है। अगले का प्रश्न क्या? किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सावधानिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सावधानिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सावधानिक होती है। अगले का प्रश्न की बात करें, किस रंग के प्रकाश की परिकरण सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक होता है? तो यह बैगनी का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण आप लोग का यहाँ पर लिख लीजिएगा। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग जो कि करते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, आकाश में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। तो आकाश में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, यह प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाहनों के टायर में कौन सी गैस को भरी जाती है? तो हीलियम को भरी जाती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? तो यह सिलिकॉन से जो कि बनी होती है। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि पास्कल की किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है? तो खोखली दूरी की है। पास्कल किसकी इकाई है? तो खोखली दूरी की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री पर होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो कि 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बांग्लादेश का मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टक्का है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टक्का है। रामायण की लेखक कौन है? तो रामायण किसने लिखी? तो रामायण किसने लिखी थी? तो ये वाल्मीकि जी ने रामायण जो कि लिखे थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ को प्रभावित करता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ को प्रभावित करता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नासिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत को राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किससे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को जो कि त्यागपत्र राष्ट्रपति जो कि देते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइफोबिया होती है।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा जो कि राज्य के सभापति राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला भारतीय महिला अध्यक्षता की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला भारतीय महिला अध्यक्षता की थी, तो यह सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा जो की थी भारतीय। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो संसद का उच्च सदन कौन होता है, तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। निम्न सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा होता है। लोकसभा निम्न सदन होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का निम्न सदन पूछेगा, संसद के निम्न सदन कौन सा होता है, तो यह जो कि लोकसभा होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये संतोष यादव है। अगले का प्रश्न क्या होता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो विछेंद्रा पली है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार जो कि धड़कता है। भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ, तो भारत में पहला जनगणना जो कि कब हुआ, तो भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र हैं, तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होती हैं, तो ये 46 होते हैं। जोड़े पूछेगा तो 23 जोड़े होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होती है, तो यह जो कि 23 जोड़े और 46 होती है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो अमावस जो कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन जो कि चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस के दिन जो कि सूरज ग्रहण लगता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सूरज ग्रहण कब लगता है, तो अमावस के दिन जो कि लगता है। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 से लेकर 120 mm का होता है। 80 से 120 mm का मनुष्य शरीर का रक्तचाप होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में रबर का सौधानिक उत्पादन होता है, तो भारत के किस राज्य में सौधानिक रबर उत्पादन होता है, तो यह जो कि केरला में होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे जो कि कोलकाता स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह जो कि गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या, भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में पहला बार जो कि जनगणना हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत में पहला बार जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है, तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है, तो 10 साल के बाद जो कि भारत में जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत की रचना कौन किए थे, तो कालिदास ने किए थे। मेघदूत किसकी रचयिता है, तो कालिदास की है। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति लोकसभा
लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। संग्राहित रत्न समूह कौन सा है? संग्राहित रत्न समूह कौन सा है? तो ए और बी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो कि कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी को जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो कि किस खेल से है? तो यह जो कि क्रिकेट से है। तो आखिर आप लोग का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्यिका के क्षेत्र से जो कि संबंधित है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।